हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमि एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल भूमि मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं चैप्टर 6 करा रही हूँ, लाइन्स एंड एंगल्स, और जो एग्जाम्पल है वो सेकंड जो है वो कराने वाली, सेकंड एंड थर्ड। आई होप कि आपको मेरे जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ आएंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो एग्जाम्पल सेकेंड है वो देखते हैं हम। इसमें फिगर 6.10 दिया गया है। इसमें बोलते हैं रे जो है ओ एस जो है स्टैंड्स ऑन ए लाइन पी ओ क्यू एंड रे ओ आर एंड रे ओ टी, ये दो रे भी हैं, आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी ओ एस एंड एस ओ क्यू। इसका कहने का मतलब है कि एक तो रे है ओ एस पी ओ क्यू पर, तो ये दो एंगल बनते हैं। अब दो रे और हैं आर ओ और ओ टी, जो कि इन आर ओ है वो पी ओ एस का बाइसेक्टर है। दैट मीन्स कि इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये पार्ट इसके इक्वल होगा। इसी तरह से जो ओ टी रे है वो एस ओ क्यू को बाइसेक्ट कर रही है। दैट मीन्स कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमें गिवन है। उसके बाद इन्होंने पी ओ एस जो है वो एक्स दिया गया है हमारे पास, इसकी वैल्यू, और आर ओ टी ये जो एंगल है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो भी हमें दिया गया है वो लिख लेते हैं। इसमें हम लिखते हैं, गिवन है हमारे पास रे ओ एस स्टैंड्स ऑन ए लाइन पी ओ क्यू and ray OR and OT are the bisectors of angle POS and SOQ। ठीक है, और POS की वैल्यू हमें निकालनी है, POS की गिवन है, और R और S जो है टू प्रूफ के लिए हमें फाइंड करना है ROT। अब इसका हम डायग्राम भी बना लेते हैं। एक लाइन है, ये इसका पॉइंट ले लेते हैं POT और POQ, ये Q है, और इस पे ओ एस जो है एक रे है, यहाँ पे एस डाल देते हैं। उसके बाद जो ओ आर है ये जो होगा, एंड ओ टी ये इस वाले एंगल का बाइसेक्टर है और ये इस वाले एंगल का। दैट मीन्स ओ आर जो है पी ओ एस का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब होता है वो उस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में काट रहा है, और ओ टी जो है वो क्यू ओ एस या एस ओ क्यू का बाइसेक्टर है जो इसको इक्वल पार्ट्स में। ये जो साइन लगाए हैं दैट मीन्स ये पार्ट इसके इक्वल है, और यहाँ पे डबल है तो ये पार्ट इसके इक्वल है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हम। नाउ हमें क्या करना है, पी एंगल क्योंकि गिवन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो हम लिख सकते हैं ओ एस इज ए रे ऑन ए लाइन पी ओ क्यू। सो पी ओ एस जो होगा एंगल पी ओ एस प्लस में एंगल एस ओ क्यू इक्वल टू में 180। रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर एक्सियम। इसी तरह से हमने क्या करा है, ये एंगल हमें दिए गए हैं, पी ओ एस की वैल्यू हमें दी है, एंगल पी ओ एस इक्वल टू में एक्स गिवन है, तो हम इसे फर्स्ट में रखेंगे। तो x प्लस में एंगल एस ओ क्यू हो जाता है 180। तो इस तरह से एस ओ क्यू जो होगा वो होगा 180 माइनस एक्स। अब हमें क्या करना है, तो इस तरह से एस ओ क्यू की हमारे पास एक वैल्यू आ गई है। अब हमें देखना है
ओ आर जो है वो पी ओ एस का बाइसेक्टर है। ओ आर इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ओ एस, जो कि गिवन है हमें। ठीक है, तो ओ आर जो है बाइसेक्टर है, तो दैट मीन्स एंगल पी ओ आर प्लस में एंगल आर ओ एस इक्वल टू में पी ओ एस। पी ओ एस हमारे पास एक्स था, तो यहाँ पर हम पी ओ आर प्लस में आर ओ एस इक्वल टू में एक्स रखेंगे, और आर ओ एस जो होगा वो क्या होगा, बाइसेक्टर है, तो दैट मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो पी ओ आर एंगल जो है वो आर ओ एस के इक्वल होगा। तो इसलिए यहाँ पे ट्वाइस लिख देते हैं, क्योंकि ये पी ओ आर भी आर ओ एस के इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ आर ओ एस कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x/2 आर ओ एस की वैल्यू, क्योंकि हमें क्या करना है, आर ओ टी की वैल्यू निकालनी है। तो अभी हमारे पास आर ओ एस की निकली है। इसी तरह से अब हम ये करेंगे, एस ओ क्यू देखते हैं हम। ओ टी बाइसेक्ट एंगल एस ओ क्यू, गिवन है ये भी। अब हमें क्या करना है, एस ओ टी को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल एस ओ क्यू। ये हमने क्या किया है, एस ओ टी जो हमने किया है इसको हमने किसके इक्वल लिखा है, एस ओ क्यू की हाफ के इक्वल, क्योंकि ये ऑलरेडी बाइसेक्ट कर रहा है, तो दैट मीन्स कि ये जो एंगल होगा इस पूरे एंगल का हाफ होगा। तो वही हमने लिखा है एस ओ क्यू हाफ ऑफ एस ओ क्यू। अब एस ओ टी जो है हाफ ऑफ एस ओ क्यू की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी, एस ओ क्यू 180 माइनस एक्स, तो ये आ जाता है एंगल एस ओ टी 90 डिग्री माइनस एक्स, x/2। अब हम इसे क्या करते हैं, हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड एंगल आर ओ टी। आर ओ टी निकालना है हमें, आर ओ टी जो कि किसका टोटल बनता है, एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस और एस ओ टी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल आर ओ एस प्लस में एस ओ टी। अब आर ओ एस की वैल्यू क्या है हमारे पास, x/2, तो वही यहाँ पे लिख देते हैं, और एस ओ टी की वैल्यू है 90 माइनस x/2। ये प्लस है, ये माइनस है, कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, 90 आ गया। तो ये ही आर ओ टी जो था हमें निकालना था, इसकी वैल्यू आ गई है 90। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करा है। इसमें सिर्फ क्या करना है, हमें एक लाइन दी गई है, उसमें ओ एस दिया गया है एक रे, उसके बेस पर हमने इस एंगल को और इस एंगल को 180 के इक्वल रखा सबसे पहले। फिर उसके बाद हमें इसकी वैल्यू दी गई है x, तो हमें एस ओ क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, 180 में से ये x माइनस कर देंगे, तो एस ओ क्यू की वैल्यू आ गई। उसी तरह से अब क्या है, ओ आर जो है बाइसेक्टर है इस एंगल का, तो यहाँ से हमने आर ओ एस की, क्योंकि हमें आर ओ टी निकालना है इसलिए हम ये वाला एंगल निकाल रहे हैं। इसको क्या करा है हमने, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो पी ओ आर और आर ओ एस, इसको ट्वाइस ऑफ आर ओ एस कर दिया, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, और पी ओ एस की वैल्यू एक्स दी हुई थी, तो इस तरह से आर ओ एस की वैल्यू जो आ गई है x/2। इसी तरह से एस ओ क्यू जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, ओ टी जो है एंगल एस ओ क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है, तो एस ओ टी हमने ये वाला जो एंगल है एस ओ टी, क्योंकि हमें ये निकालना है तो इसलिए अब ये निकालना पड़ेगा हमें। तो एस ओ टी हमने क्या करा है, इस पूरे एंगल के हाफ लिख दिया है डायरेक्ट, तो एस ओ क्यू के हाफ लिख दिया एस ओ टी। अब एस ओ क्यू की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी 180 माइनस एक्स, इसको जब 180 से 2 से डिवाइड करेंगे 90 आ जाता है, और यहाँ पे x/2। अब एस ओ टी की वैल्यू आ गई है, आर ओ एस की भी वैल्यू आ गई है, ये दोनों मिला के आर ओ टी बनाते हैं, जो कि हमें फाइंड आउट करना था।
तो इन दोनों की वैल्यू रखी, x/2 से कट गया, 90 जो है वो हमारा आंसर आ गया। अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 3 है हमारे पास, उसमें लिखा है फिगर 6.11 में क्या है, OP, OQ, OR और OS जो क्या है, रेज हैं, और हमें एंगल POQ, QOR, ROS और POS इन सब का टोटल जो है 360 के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा कि हमें गिवन है सिर्फ रेज OP, OQ, OR, OS, तो इनमें से हम एक रे को जो है आगे बढ़ा देते हैं, उसके बाद इनमें लीनियर पेयर एक्सियम यूज़ करते हैं और उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिखते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल जो है हमारे पास थर्ड है ये। अब इसमें सबसे पहले देख लेते हैं गिवन जो है हमारे पास, वी आर गिवन OP, OQ, OR and OS 4 rays। टू प्रूफ के लिए हमें क्या करना है, एंगल POQ प्लस में QOR प्लस में SOR और प्लस में POS इक्वल टू में 360। गिवन और प्रूफ जो है वो क्लियर होना चाहिए, ऊपर लिख देना चाहिए सबसे पहले, तो इससे क्वेश्चन समझने में और करने में आसानी होती है। अब उसके बाद सॉल्यूशन में हम देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं वी आर गिवन 4 रेज OP, OQ, OR and OS। Now we are extending या exceed कर देते हैं रे OQ टू पॉइंट T। तो यहाँ पर जैसे कि ये जो है पॉइंट O है, यहाँ पे बना देती हूँ मैं, ये पॉइंट है O, इससे हमारे पास क्या क्या है, OP है पहले, OQ है, OR है और OS है। ये हमारे पास गिवन है और यहाँ पर हम एक लाइन एक्सटेंड कर देते हैं पॉइंट T तक। तो नाउ वी हैव ए लाइन TOQ and PO is a ray on line TOQ। PO जो है TOQ पर एक रे है। सो एंगल POT प्लस में एंगल POQ 180। लीनियर पेयर एक्सियम, similarly OS and OR are rays on line TOQ। So एंगल ये दो जो लाइन रे हैं, तो दैट मीन्स कि इन सब का टोटल भी 180 होगा। तो एंगल TOS प्लस में SOR प्लस में ROQ 180। रीजन लीनियर पेयर एक्सियम। अब इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 है हमारे पास POT प्लस में POQ, फिर है
TOS, ये सेकंड स्टार्ट हो गया इक्वेशन, SOR प्लस में ROQ। इधर 180 था और सेकंड में भी 180 है। अब क्या करना है, POT एंड TOS इन दोनों को ऐड करेंगे, ये एंगल और ये एंगल, इसकी जगह हम लिख सकते हैं एंगल POS। तो वही लिख रहे हैं एंगल POS प्लस में फिर POS, फिर एंगल SOR, फिर ROQ। ये जो आ गया है दोनों का 360। और यहाँ पे रीज़न लिख देंगे POT जो है, सॉरी ये एंगल का साइन, और TOS वो किसके एंगल के बराबर है, POS के। इसको दोबारा लिख देते हैं, एंगल POT, ये एंगल और ये एंगल हमने ऐड करा है, POT और TOS। POT और TOS इनका टोटल POS के बराबर होता है, और यही हमें प्रूव करना था। POS, SOR, QOR और POQ चारों यही एंगल हैं और वो 360 के इक्वल प्रूव होना था, तो हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हमने दो एग्जाम्पल जो हैं वो यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। इसमें सिंपली क्या करना है, हमें एक लाइन एक्सीड कर लेनी है। ये 4 रे दी गई थी, 4 रेज। अब इनमें से एक को एक्सीड कर लिया है, फिर उसके बाद लीनियर पेयर एक्सियम, इन दो के एक पेयर बनाए और इन तीनों के एक, और इनको सबको ऐड कर लिया। फिर ये एंगल और ये एंगल ऐड होने के बाद POS आ जाएगा, और वही सेम हमारे पास जो इक्वेशन हमें प्रूव करनी थी वो ही आ जाती है। आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन है जो वो समझ आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।